Hi, today is 24th of July 2020. Today we are going to talk about all these important articles. आज हम न्यूज़ ऑफ द डे में देखेंगे वैलिडिटी ऑफ एंटी डिफेक्शन नोटिसेस. देन सेकेंड न्यूज़ वुड बी अबाउट विमेन ऑफिसर्स कैन नाउ गेट परमानेंट कमीशन इन आर्मी. थर्ड न्यूज़ है सिटी ऑफ जॉय ग्लूम ग्रिप्स आइडल मेकर्स. ये हैं आइडल मेकर्स. एक तो कोविड-19 का इशू है और दूसरा इशू यहाँ पर है जीएसटी का. फोर्थ इज अबाउट इंडिपेंडेंस डे इवेंट स्केल्ड डाउन एट रेड फोर्ट. इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19. यहाँ पे फंक्शंस भी होंगे टू ऑनर कोरोना वॉरियर्स. दिस इज बैटल ऑल ऑड्स. बैटल ऑल ऑड्स, वेरी गुड आर्टिकल. देन सिक्स्थ इज अबाउट कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन की टू लोनार लेक डेवलपमेंट. यहाँ पे कोर्ट ने अपॉइंट किया है कलेक्टर ऑफ बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट को कि वो सुपरवाइज करें, कंजर्व करें इस लेक लोनार के लिए. इंडिया एंड इजराइल टू वर्क ऑन रैपिड टेस्ट. देन चाइना का न्यूज़ है टाइज विद यूएस सीवियरली हार्म्ड है. नाइन्थ इज अबाउट चाइना लॉन्चेस एम्बिशियस मार्स मिशन. ये लॉन्ग मार्च 5 कैरियर रॉकेट से हुआ है. 7 मंथ्स में एक्सपेक्टेड है ये ऑर्बिटर और रोवर मार्स पे लैंड करेगा. अगर ये हुआ तो ये सक्सेसफुल लैंडिंग होगा ओनली आफ्टर यूएसए. प्रोटेक्ट फाइनेंशियल सेक्टर हेल्थ. यहाँ पे एक्स आरबीआई चीफ मिस्टर रघुराम राजन के स्टेटमेंट्स हैं. एडिटोरियल्स आर्टिकल्स एंड एक्सप्लेन में कैलिब्रेटेड बैलेंस मिस्टर जयशंकर ने ये अभी व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट किए हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गेज कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, फॉरेन अफेयर्स रिलेशंस हैं, वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं. दिस इज अबाउट एस्केलेटिंग टेंशन. यूएस और चाइना के टाइज के बारे में है. दिस इज़ अबाउट डीपनिंग इंडिया एंड साउथ कोरिया टाइज. साउथ कोरिया के साथ जो टाइज हैं वहाँ पे कल्चरल प्रेजुडाइसेस हैं और बहुत सारा अनटैप्ड पोटेंशियल भी है. कैन ओपन बुक एग्जामिनेशन ऑफर एन ऑल्टरनेटिव. बहुत अच्छा यहाँ पे डिबेट है कि इट इज़ टाइम टू इनोवेट. इन्फोग्राफिक्स में वी विल टॉक अबाउट IMF, वर्ल्ड बैंक, GATT एंड WTO. Then thought, vocabulary and grammar. Now we will discuss it towards the end of video. इससे एक बेनिफिट ये होगा कि सम ऑफ यू हु जस्ट वांट टू रीड द न्यूज़ वो डायरेक्टली इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं. एंड सेकेंड, अब हम प्रेशराइज नहीं होंगे कि वीडियो हमें ज़्यादा लंबा हो रहा है तो वी नीड टू हरी. वी कुड डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन ग्रेट डिटेल. फॉर एग्जाम्पल, ये जो क्विज़ है, क्विज़ में वी विल नाउ टॉक अबाउट दी सप्लीमेंट्री थिंग्स एज वेल. ओके, सो दिस विल बी अ वैल्यू एडिशन. हम इसको आप डिटेल में भी देख सकते हैं. देन क्विज़ और दिस वी will carry forward as it is. So today we are going to talk about all these articles in this video. So let us begin. First news है वैलिडिटी ऑफ एंटी डिफेक्शन नोटिसेस. इसका बैकग्राउंड क्या है कि राजस्थान में स्पीकर्स का प्ली था. इसके अगेंस्ट यहाँ पे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसने राजस्थान में ये किया कि जो स्पीकर है स्पीकर ने डिफेक्शन का नोटिस यहाँ पे सेंड किया था. नोटिस जो सेंड किया था वो फाइनल अभी नहीं हुआ है और उस बात पे फिर कोर्ट ने इंटरजेक्ट किया. यहाँ पे फिर बात आया दिस कि हो तो होलोहन केस का कि अगर डिसीजन फाइनल नहीं है स्पीकर का तो क्या जुडिशरी उसमें इंटरवीन कर सकती है. तो इस पूरे बैकड्रॉप में हमने एंटी डिफेक्शन लॉ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. हमने हाई कोर्ट का प्रोसीडिंग्स देखा एंड देन सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीडिंग्स देखा. अगर इसे नटशेल में देखें तो यहाँ पूरा जो बात चल रहा है दैट इज़ अबाउट डिसेंट और डिफेक्शन का. एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है इसमें सोल डिस्क्रिशन जो स्पीकर का है, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. स्पीकर मैनी अ टाइम्स फुल्ली क्वालिफाइड नहीं होते हैं, लीगल नॉलेज नहीं होती है, बायस्ड भी नहीं हो सकते. तो इस पूरे बैकड्रॉप पे ये एंटी डिफेक्शन लॉ अक्सर न्यूज़ में होता है. हमने कुरैशी साहब का एक आर्टिकल भी देखा था. तो रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का यहाँ पे सवाल उठ रहा है. सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिजेक्ट किया राजस्थान की स्पीकर्स प्ली टू स्टे हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स. बट हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ स्पीकर होगा. स्पीकर ऑफिस इज सेइंग कि डिसीजन अभी फाइनल नहीं है कि जिन विधायक ने डिसेंट किया है पार्टी लाइन से उनको डिफेक्शन किया जाना चाहिए या नहीं. दैट इज़ नॉट अ फाइनल डिसीजन. और जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होता है कोर्ट वहाँ पे रिव्यू नहीं कर सकती है. ये पूरा क्रक्स था कि हो तो होलोहन केस का. बार्ड एनी जुडिशियल इंटरवेंशन प्रायर टू द डिसीजन मेकिंग स्टेज. तो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ये हैं कि ये मैटर अभी डिसीजन मेकिंग स्टेज पे है, सो दैट इज़ वाई कोर्ट इंटरवेंशन इज़ अननेसेसरी. बट यहाँ पे जज साहब की बेंच ने बोला कि जो लार्जर क्वेश्चन है वो ये है कि वेदर अ लेजिस्लेटर्स वॉइस ऑफ डिसेंट
वॉइस ऑफ डिसेंट कैन बी शट डाउन विद द थ्रेट ऑफ डिसक्वालिफिकेशन। तो वहाँ पे डिसेंट और डिफेक्शन के बीच में डिफरेंस आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। ये मैटर टोटलिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डेमोक्रेसी में डिसेंट इज़ नॉट डिफेक्शन, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ फर्दर इन्होंने कहा कि डिसेंट अमाउंट टू वॉलेंटरली गिविंग अप द पार्टी मेंबरशिप, क्या ये ऐसा होता है? अंडर पैराग्राफ 21A ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनवाइट एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स। ये जो 10th शेड्यूल है इसमें एंटी डिफेक्शन लॉज के प्रोविजंस हैं। तो क्या डिसेंट जो है पार्टी लाइन से वो इनवाइट करेगा डिफेक्शन फ्रॉम द पार्टी? कैन द वॉइस ऑफ डिसेंट बी शट डाउन लाइक इन अ डेमोक्रेसी? क्या ये एक राइट प्रेसिडेंट सेट करेगा? सो दिस इज नॉट अ सिंपल मैटर, यहाँ सिंपल मैटर नहीं है। These are people elected by the people. The larger question is about democracy, how it will survive like this. So this is for us कि disqualification का ये जो मैटर है इसको हम डिटेल में डिस्कस करें, आर्ग्यूमेंट्स हो, एंड देन हम एंटी डिफेक्शन लॉ में भी जो नेसेसरी चेंजेस रिक्वायर्ड है उसमें हम आगे फर्दर मूव कर सकें। डिसेंट जो होती है इस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट फिर ये आया है कि जो डिसेंट होती है वो पार्टी मीटिंग्स में भी बताई जा सकती है, इंटरनल मैटर भी है। डिसेंट का मतलब ये नहीं होता है कि नॉट टू डिस्टेबलाइज, ये देन फर्दर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं। सो दोनों में डिफरेंस है, डिसेंट में और देन पार्टी को डीएस्टेबलाइज करने के एफर्ट्स में। कियोतो होलोहन केस बोलता है नो जुडिशियल इंटरवेंशन प्रायर टू द डिसीजन मेकिंग स्टेज। ये स्पीकर ऑफिस ऑफ राजस्थान इस पे क्लेम कर रहे हैं कि अभी डिसीजन मेकिंग स्टेज ही है, अभी कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती है। एंड कोर्ट इज सेइंग कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है वॉइस ऑफ डिसेंट का, दैट इज वाई वी वुड हैव अ डिस्कशन ऑन दिस थिंग। अगेन ये आर्टिकल हम लास्ट 4-5 क्लासेस में वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, अगेन वी विल सी इसमें जो फर्दर आगे डेवलपमेंट होंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एंटी डिफेक्शन एंड रिलेटेड प्रोविजंस। देन सेकेंड इज अबाउट विमेन ऑफिसर्स कैन नाउ गेट परमानेंट कमीशन इन आर्मी। फरवरी में हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था और उसमें फेवर किया था कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी सॉर्ट बेस्ड ऑन जेंडर शुड नॉट बी देयर। फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इशू किया है फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर, ग्रांट कर रहे हैं परमानेंट कमीशन टू विमेन ऑफिसर्स इन दी आर्मी। परमानेंट कमीशन भी होगा और कमांड पोस्ट भी होगी इन ऑल सर्विसेज अदर देन कॉम्बैट रोल। आर्मी चीफ ने यहाँ पे इसे वेलकम किया है। ये 10 स्ट्रीम्स हैं जिसमें अभी परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विसेज कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस, इंटेलिजेंस कोर, addition to the existing streams of judge and advocate general and army educational corps. So this is again a very significant development. Women are doing so well no matter in this military post or in civil services and other prospects as well, or the boardrooms. So battlefield या boardroom है, women leadership in the military and the civil workspace, step in the right direction. Let us try to discuss this question. Battlefield हो या फिर बोर्ड रूम हो, मतलब सिविल लाइफ हो, विमेन लीडरशिप इन द मिलिट्री एंड सिविल वर्क स्पेस, ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं दीज आर स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। लेट अस ट्राई टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। देन सेकेंड थर्ड है सिटी ऑफ जॉय, ग्लूम ग्रिप्स, आइडल मेकर्स, कोविड-19 एंड जीएसटी। ये आइडल्स हैं, अभी दुर्गा पूजा आने वाली है तो उसमें ये आइडल्स बनाए जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि दुर्गा पूजा जो बहुत लार्जेस्ट और ईगरली अवेटेड फेस्टिवल होता है वेस्ट बंगाल में, जो अभी केवल 3 महीने दूर है, इस बार डिमांड यहाँ पे आइडल का जो है दैट इज़ लेस। वाई? बिकॉज कोविड-19 के कारण काफ़ी लॉकडाउन टाइप सिचुएशन है। आर्टिसंस अनश्योर है ऑफ व्हाट द ऑटम ऑफ 2020 होल्ड्स फॉर, इनका फ्यूचर इन्हें यहाँ पे ब्लीक दिख रहा है इन द फेस ऑफ कोविड-19। तो एक तो ये इशू है बिकॉज ऑफ कोविड-19 यहाँ पे इस टाइप का फेस्टिवल का जो थीम है वो सबड्यूड है। सेकंड जो इशू है वो है पिंच ऑफ जीएसटी। जब ये आर्टिसंस रॉ मटेरियल लेते हैं आइडल फॉर्मेशन का मेकिंग का, तो वो रॉ मटेरियल में इन्हें पे करना पड़ता है जीएसटी, बट दे आर अनेबल टू पास इट ऑन टू कस्टमर्स। वाई? बिकॉज जो फिनिश्ड जो इन्होंने आइडल्स बनाए हैं जब वो सेल करते हैं उन्हें तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है जीएसटी में। सो ये जो एडिशनल बर्डन है जीएसटी का वो आर्टिसन मेकर्स को बियर करना पड़ रहा है। तो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन। सिटी ऑफ जॉय, ग्लूम, ग्रिप्स, आइडल मेकर्स,
ये इंडिपेंडेंस डे है, इवेंट स्केल्ड डाउन एट रेड फोर्ट। सी, प्राइम मिनिस्टर का स्पीच होगा, 21 गन सैल्यूट होगा, अनफर्ल करेंगे नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को, और रिलीज करेंगे ट्राई कलर बलून्स को। यहाँ फंक्शंस भी होंगे टू ऑनर कोरोना वॉरियर, बट ये सब स्केल्ड डाउन होगा, ये प्रिकॉशनरी स्टेप्स है। अगेन वाई? बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। ये है बैटल ऑफ ऑल ऑड्स। पढ़ने के लिए कमिटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कमिटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कमिटमेंट टीचर का भी और कमिटमेंट स्टूडेंट्स का भी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कमिटमेंट। सो ये यहाँ पे टीचर, लुक हाउ गुड दिस एग्जाम्पल इज। टीचर क्लासेस ले रहे हैं अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को यमुना मयूर विहार में, teaching class 9th and 10th students without electricity since 2015. Although we need to provide them better infrastructure, better facility, but again the highlight is commitment is also important. Teachers and students fiduciary relation होता है, काफ़ी trustworthy relation होता है teachers and students का। इस पे हम अक्सर ये डिस्कस करते हैं एजुकेशन प्लस में भी, कि जो एजुकेशन है ओवर्ट दिस अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए। ओवर्ट कॉरपोरेटाइजेशन जो है या फिर कमर्शियलाइजेशन जो होता है एजुकेशन का, दैट इज़ नॉट गुड। कॉरपोरेटाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन बाय टीचर्स, और एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में भी अगर ये फील आता है ओवर्ट एंटाइटलमेंट का या कंज्यूमरिस्ट माइंडसेट जो आता है, दैट इज़ अगेन नॉट गुड फॉर दिस एजुकेशन सिस्टम। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू अवॉइड इट, एंड दीज आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स। वी नीड टू प्रमोट और प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज टू सच cases. Conservation, preservation key to Lunar Lake development. Again this is an ongoing article. हमने सबसे पहले पढ़ा लूनार लेक क्या होती है। ये क्रेटर फॉर्मेशन से बना प्लिस्टोसिन इपोक में, इसका कलर चेंज हो गया। देन हमने पढ़ा यहाँ पे नीरी और जीएसआई ने क्या रिपोर्ट्स किया, बैक्टीरिया और एल्गे का वहाँ पे फॉर्मेशन इन्होंने देखा। देन इसके बाद ये कल एक न्यूज़ आया था कि ये जो है वो एल्गे नहीं है, दैट इज़ एक्चुअली दिस हेलो आर्केया माइक्रोब्स, और ये माइक्रोब्स जो है ये बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है और ये इम्पार्ट कर रहे हैं पिंक, और ये टेम्पररी है, आफ्टर अ वाइल ये सेटल होगा और ये कलर वापस कलरलेस हो जाएगा। बट ये जो लेक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन की टू लोनार लेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्ट ने यहाँ पे अपॉइंट किया है कलेक्टर ऑफ बुल्धाना को एज नोडल अथॉरिटी फॉर सुपरवाइजिंग ब्यूटिफिकेशन वर्क। सो दिस इज अगेन अ न्यूज़ टेम्पलेट। देन सेवेंथ इज इंडिया एंड इजराइल टू वर्क ऑन रैपिड टेस्ट। रैपिड टेस्ट ऐसा होगा जो 30 सेकेंड्स के अंदर ये बता देगा कि कोविड-19 है या नहीं है। वो कैसे होगा? जैसे ह्यूमन वॉइस का सैंपल लिया, टेराहर्ट्ज वेव्स सैंपल हुआ, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो मेनी अदर सॉफ्टवेयर वर्किंग इन द बिहाइंड, ये क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करके तुरंत बता देंगे कि अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस पॉसिबल कोविड-19 और नॉट। कंडक्ट करना है सीरीज ऑफ टेस्ट को, डिटरमाइन करेंगे इफेक्टिवनेस, नंबर ऑफ रैपिड डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस, बिकॉज हमारा बॉटलनेक क्या आता है, हम प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कर पाते, तो हमें टेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। तो इजराइल और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की टीम इसमें वर्क करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑनलाइन वॉइस टेस्ट है, ब्रीदलाइजर टेस्ट है, आइसोथर्मल टेस्टिंग है और टेस्टिंग यूजिंग पॉली अमीनो एसिड्स है। अब ये जो इस टाइप के न्यूज़ आते हैं ना, दे आर वेरी गुड टेम्पलेट, इनको आप वेराइटी ऑफ वेज में यूज़ कर सकते हो इन ऐसे आंसर राइटिंग एंड ऑल। सी द डायमेंशंस, कितने नए नए डायमेंशंस है कोविड-19 को, इनोवेटिव सॉल्यूशंस। आइसोथर्मल टेस्टिंग क्या होता है? ये डिटेक्शन ऑफ वायरस इन सलाइवा सैंपल्स होगा विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये प्रोड्यूस करेगा रिजल्ट विद इन 30 मिनट्स। तो टाइम इज अगेन इंपॉर्टेंट। टेस्टिंग यूज़ करेगा पॉली अमीनो एसिड्स को और ये डिटेक्ट करेगा वायरस प्रोटीन्स हमारे सलाइवा में और मिनट्स में इसका रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो ये आइसोथर्मल और सलाइवा टेस्ट यहाँ पे ऐसा हो रहा है पॉली अमीनो एसिड्स के थ्रू। तो द होल आइडिया इज़ कि हम इसको कैसे स्केल करें, टेस्टिंग जो है वो रैपिड करें और क्विक यहाँ पे स्केलेबल हो ये सॉल्यूशंस। मीनवाइल इजराइल और इंडिया के ट्रेडिशनली फॉर पास्ट सम टाइम अच्छे रिलेशंस रहे हैं। सो लेट अस प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिया इजराइल टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च कोऑपरेशन। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, तो हमें एम्फेसाइज इस एरिया में करना है। इजराइल की टेक्नोलॉजी, लाइक इजराइल का इरिगेशन में काफ़ी अच्छे एडवांसमेंट्स हैं, अनआर्म्ड एयर व्हीकल्स में इसके अच्छे टेक्नोलॉजिकल हैं। तो इंडिया एंड इजराइल ने टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में काफ़ी कोऑपरेशन किया है। लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन दिस टॉपिक। अगेन
इम्पॉर्टेंट वन। डिफेंस में इनका सप्लाई जो होता है उसमें भी दे हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, स्पेयर पार्ट्स इन ऑल में। सो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन दिस। मीनवाइल ये जो है ये शट डाउन कर दिया है ह्यूस्टन में काउंसुलेट यूएसए ने चाइना का। चाइना जो टाइज है विद यूएस सीवियरली हार्म्ड हो रहे हैं टू प्रोटेक्ट अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और प्राइवेट इंफॉर्मेशन। चाइना पे ब्लेम ये लगता है कि चाइना एस्पियोनेज स्पाई एक्टिविटी बहुत होती है और वो सारी होती है गवर्नमेंट की बैकिंग से। तो यूएस इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहता है। प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन, स्पाइज हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं ऑपरेशंस इन यूएसए, बिकॉज डेमोक्रेसी में एक प्रेशर ग्रुप्स भी होता है, दिस इन्फ्लुएंसर्स भी वर्क करते हैं। तो यूएसए में ऐसा है कि चाइना का वहाँ पे काफ़ी एंगल है। तो चाइना ने इसे बताया है दिस इज मैलिशियस स्लेंडर, डिटीरियोरेशन इन टाइज है, और दिस इज द थिंग वर्ल्ड इज वरिड अबाउट कि यूएस और चाइना के जो टाइज हैं वो सीवियरली हार्म्ड हो रहे हैं। मीनवाइल चाइना ने लॉन्च किया है एम्बिशियस मार्स मिशन। ये केवल यूएसए ही है जिसने अभी तक आज तक मार्स में सक्सेसिव लैंडिंग कराई है, सक्सेस लैंडिंग कराई है। नाउ चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू सो। चाइना ने पहले भी ट्राई किया था बट उनका जो स्पेसक्राफ्ट था वो ऑर्बिट भी क्रॉस नहीं कर पाया। बीजिंग wants to join the US in successfully landing a spacecraft on the red planet। ये लॉन्ग मार्च 5 है, इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी बहुत है यूएस चाइना की हिस्ट्री में। टेल मी द रीज़न वाई लॉन्ग मार्च एक हुआ था, उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है। ये लॉन्ग मार्च 5 एक कैरियर रॉकेट है। ये ऑर्बिटर और रोवर दोनों होगा। ऑर्बिटर मतलब ये ऑर्बिट कर रहा है, रोवर मतलब ये लैंड करके ऐसे रोवर की तरह चलेगा। ऑर्बिटर एंड रोवर 7 मंथ्स में ये मार्स पहुंचने का एक्सपेक्टेशंस है। ये है टियानवेन 1, इसका मतलब होता है क्वेस्ट फॉर हेवनली ट्रुथ। क्वेस्ट फॉर हेवनली ट्रुथ ये लुक करेगा अंडरग्राउंड वाटर को इफ इट्स प्रेजेंट, एज वेल एज एविडेंस ऑफ पॉसिबल एंशिएंट लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। अगेन विल हैव अ रीलुक। प्रोटेक्ट करें फाइनेंशियल सेक्टर हेल्थ को। ये जो इंटरव्यू दिया है ये मिस्टर रघुराम राजन ने दिया है, एक्स आरबीआई। काफ़ी अच्छे इन्होंने इंसाइट्स बताए हैं कि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कारण कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई, और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो जीडीपी नहीं बन रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस हमने लूज़ किया है 1/12 ऑफ जीडीपी पर मंथ, और ये ह्यूज है। इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए गवर्नमेंट को अब ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए और वो ही एक मैटर करेगा आने वाले टाइम पे। कॉरपोरेट सेक्टर पॉइज्ड है टू सफ़र मैसिव राइट ऑफ, ह्यूज लॉसेस हो रहे हैं कॉरपोरेट एंड मल्टीनेशनल कंपनीज में, राइट ऑफ्स हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बैंकरप्सीज ड्यू टू द एडवर्स इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ कोविड-19 एंड प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन। तो हेल्थ केयर इशूज़ तो हैं ही, दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी मतलब सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं हो रहा है, अगर सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं हो रहा है तो इकोनॉमी टैंक हो जाती है, नोज डाइव हो जाती है, और दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है तो आरबीआई के पास भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, नो मैटर व्हाट इट डू। कल हमने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब का भी इंटरव्यू देखा था कि दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। सो जब तक ये लॉकडाउन और कोविड-19 ओपन नहीं होता है, आरबीआई, गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, इनके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। सो गवर्नमेंट शुड वे द कॉस्ट। कॉस्ट क्या होगा सेक्टर का जो बियर कर सकता है, एडिक्वेटली कैपिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई हम सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव्स लाए थे, ये आरबीआई चीफ ने स्टेटमेंट दिया है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग यहाँ पे इंक्रीज करने की बात है। एट द सेम टाइम ये जो कोविड-19 की वैक्सीनेशन आ रही है ना, ये जितना जल्दी आएगी और इफेक्टिव होगी उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल किस पाथ को फॉलो करता है। देन दिस इज़ अबाउट कैलिब्रेटेड बैलेंस एडिटोरियल है। कल जयशंकर साहब का ये आर्टिकल भी हमने देखा था, यूएस नीड्स टू गो बियॉन्ड अलायंसेज। ये यूएस अलायंस सिस्टम को काफ़ी प्रेफर करता है, बट इंडिया का डीएनए ऐसा नहीं है कि हम अलायंस के आफ्टर जाएं। इसने रिमार्क किया कि इंडिया इज़ नॉट अलायंस सिस्टम। हमारी हिस्ट्री रही है कि हम इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, सोवरेन रहते हैं हम। तो प्लूरीलेटरल अरेंजमेंट में यूएसए को सोचने की ज़रूरत है। आइडिया समिट में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स ने ये स्टेटमेंट दिए। सो दैट इज़ वाई ये टोन सेट कर रहा है हमारे फॉरेन रिलेशंस का। कन्वर्जेंस हम इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी में करें। अपकमिंग प्लेयर रीबैलेंसिंग हो रही है, जिग चल रहा है, चर्न चल रहा है ग्लोबल ऑर्डर में। यहाँ स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि जो नॉन अलाइनमेंट एज अ पॉलिसी है मस्ट बी रीथॉट, बट इंडिया मस्ट बी वेरी ऑफ अलायंस सिस्टम। तो अगेन वी विल ट्राई टू फाइंड अ मिडिल वे। नॉन अलाइनमेंट है, इसमें भी चैलेंजेस हैं, बट हम अलायंस सिस्टम के भी फेवर में नहीं है। जयशंकर साहब ने कहा कि नॉन अलाइनमेंट एज अ कॉन्सेप्ट बिलोंग टू अ बायगॉन एरा एंड दैट मल्टीपोलैरिटी इन द वर्ल्ड है।
ये नेसेसिटेट करता है इंडिया को कि हम एक डेफिनेट स्टैंड लें। हमें रिस्क भी लेना पड़ता है ऑन इश्यूज सच एज जैसे कि कनेक्टिविटी, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडियन ओशन में, टेररिज्म इंडियन दिस सब सब कॉन्टिनेंट में, और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ये बड़े फैक्टर्स हैं जिस पे हमें फॉरेन रिलेशंस हमारे यहाँ पे टिके हुए हैं। इंडिया डजन रिजेक्ट नाम। नाउ इंडिया नाम को ऐसे रिजेक्ट नहीं कर रहा है, नॉन अलाइनमेंट के भी हम अगेंस्ट नहीं है एंटायरिटी में, बट हम कुछ ऐसे इश्यूज हैं उसमें हम डिसएंटेंगल्ड नहीं हो सकते हैं वर्ड से, डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इंडिपेंडेंस हमारा क्राइटेरिया रहेगा। ये असर्शन है कि इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस है, रेजिस्टेंस है टू ज्वाइनिंग दिस अलायंस कम्स एट अ टाइमली रिमाइंडर अमिड स्पेकुलेशन। अभी क्या चल रहा है कि ये वर्ड में सेंटिमेंट्स हैं कि बिकॉज चाइना के साथ हमारा फेस ऑफ हो रहा है तो हो सकता है हम यूएसए से ज़्यादा अलाइंड हो जाएंगे, यूएसए के साथ हम अलायंस में हो जाएंगे। क्वाड की भी बात है, ऑस्ट्रेलिया जापान ग्रुपिंग हो रही है, बट इंडिया ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि ये स्पेकुलेशन है, दिस इज नॉट राइट। ये जो टेंशंस हैं चाइना के साथ, तो ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रॉन्गर क्लिंच हो रहे हैं वॉशिंगटन के साथ और हम कोलिजन कोर्स में हैं बीजिंग के साथ। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। इन्होंने क्लैरिफाई किया अपनी प्रायोरिटीज़ को, इंडिया की प्रायोरिटी कि जैसे इंडिया ऐसा नहीं है कि यूएसए के साथ ही हम डेवलप कर रहे हैं रिलेशंस, मॉस्को के साथ आउटरीच है, हम टाई डेवलप कर रहे हैं मिडिल पावर्स, यूरोपियन यूनियन, जापान। यस्टरडे एक हमने इंटरव्यू देखा था, उसमें ईरान के साथ थोड़े रिलेशन टेंस हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो सऊदी है, अरब पेनिनसुला है, इसके साथ भी बहुत ह्यूज पोटेंशियल है इंडिया को अपने रिलेशंस और स्ट्रेंथन करने का। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम क्लैरिफाई करें अपनी प्रायोरिटी। ये जो डबल क्राइसिस है इंडिया जो बैटल कर रहा है, नोवल कोरोना वायरस पैंडमिक का और ये चाइनीज़ एग्रेशन का बॉर्डर पे, ये मैसेज फ्रॉम न्यू दिल्ली है, ये बहुत केयरफुली कैलिब्रेटेड बैलेंस है। दैट इज़ वाई जो आईआर के आप आंसर्स लिखते हो ना, उसमें वर्ड बहुत मैटर करता है, आपका आंसर का क्या टोन है, किस सेंस में कहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड वर्क। यहाँ बहुत केयरफुली कैलिब्रेटेड और बैलेंस्ड वे में न्यू दिल्ली आगे फॉरवर्ड कर रहा है, इंपॉर्टेंट वन। सो ये अगेन कैलिब्रेटेड बैलेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया हमेशा से नॉन अलाइंड है, जो हमारे इथोज होते हैं ना, गवर्नमेंट वर्क कर रही है फॉर सो मेनी ईयर्स, वो कांस्टेंट होते हैं। सो अगर किसी आंसर राइटिंग में वी आर गोइंग कंप्लीटली अगेंस्ट इट, तो दैट इज़ नॉट वेरी एडवाइजेबल। जो फंडामेंटल्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं बेसिक पिलर्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे ही इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसके अगेंस्ट वी शुड अवॉइड। देन दिस इज एस्केलेटिंग टेंशंस, डाउनवर्ड स्पाइरल है यूएस चाइना टाइज में, ये बैड न्यूज़ है वर्ल्ड के लिए। स्टेडली डिटीरियोरेट हो रहे हैं यूएसए और चाइना के टाइज, पहले ये ट्रेड वॉर था, अब ये कुछ और ही हो गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अक्यूज़ किया है कॉन्सुलेट को, चाइनीज़ डिप्लोमेटिक मिशंस को जो यूएसए में है, कि यूएसए में रह के आप इकोनॉमिक एस्पियोनेज कर रहे हो, वीज़ा फ्रॉड कर रहे हो, अटेम्प्टेड थेफ्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। अभी ऐसा न्यूज़ में आया था कि जो वायरस का जो डेटा है ऑल है रिसर्च डेटा, वो चाइनीज़ सर्वर्स ने स्टील कर लिया। ये एलिगेशंस चाइना ऑब्वियसली डिनाई करता है। तो स्टेडली डिटीरियोरेट हो रहे हैं यूएस एंड चाइना टाइज, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाए, काउंसुलेट जो है वो मिसयूज़ किया, ऐसा यूएसए ने चार्जेस लगाए। यूएस चाइना टेंशंस हैं, अब ये ट्रेड और टेक्नोलॉजी पे रिलेटेड नहीं है। देन अगेन टाइमिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीजिंग इज ऑल्सो एक्टिंग मोर असर्टिवली इन एशिया, तो यूएसए को अलोन ब्लेम करना इज ऑल्सो नॉट राइट। चाइना के भी जो इंटेंशंस और वर्क हैं उस पर भी वी नीड टू कीप अ वॉच। बीजिंग इज ऑल्सो एक्टिंग मोर असर्टिवली इन एशिया, बीजिंग का हम रिलेशंस देख रहे हैं, पिकिंग फाइट विद कंट्रीज इन द नेबरहुड, इंडिया के साथ पिक किया फाइट, वियतनाम के साथ किया, मलेशिया, साउथ चाइना सी में, जापान के साथ कंटिन्यूस स्ट्रगल चल रहा है। सो बीजिंग का भी जो रोल है दैट इज़ अंडर रडार। ये बीजिंग इनडायरेक्टली मैसेज सेंड कर रहा है यूएसए को कि वो यूएसए के एक्शन से डिटर है, यूएसए का इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। बट ये जो चीज़ होती है ये एक साइक्लिक ट्रैप होती है, एक विशियस साइकिल चालू हो जाता है मेजर्स का और काउंटर मेजर्स का। कीप टेकिंग टाइज टू न्यू लो, और एवरी टाइम दे हिट द न्यू लो विद पॉसिबिलिटी ऑफ एन एग्जिट कोई नहीं होती है, नो पॉसिबिलिटी ऑफ एन एग्जिट। तो इस डायरेक्शन में वर्ल्ड अभी आगे बढ़ रहा है। टोटल ब्रेकडाउन हुआ अगर यूएस चाइना का, तो ये वर्ल्ड के लिए बैड न्यूज़ होगा, इकोनॉमिक लॉसेज हमारे और ज़्यादा सिवियर हो सकते हैं। डीपनिंग इंडिया साउथ कोरिया टाइज, ना जो साउथ कोरिया है ना, इसके साथ सरप्राइजिंगली हमारा जो फुल पोटेंशियल है बायलैटरल टाइज का वो हम रियलाइज़ नहीं कर पाए।
पीपल फ्रॉम द टू कंट्रीज नीड टू ओवरकम कल्चरल बायस। कल्चरल बायस क्या होता है? हमने पहले ही प्रेजुडाइज्ड वे में डिसाइड कर लिया कि ये पर्सन ऐसा है, यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, विच इज़ रॉन्ग। ये हमें हिंडर करता है, स्टॉप करता है टू मूव क्लोजर टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमारी स्ट्रक है $22 बिलियन एनुअली में। डिफेंस जो पार्टनरशिप है हमारी वो भी रिसीड हुई है। ऑल राउंड प्रोमिस जो होने चाहिए, सेल परचेज ऑफ वेपन सिस्टम, तो हम काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपने ट्रेड पोटेंशियल को। ये जो है वो है बिकॉज ऑफ दिस failing to touch a mutually meaningful chord of empathy and move closer to each other as people. People to people contact is very very important. And the other thing is this words. You should be very very careful with your words. What type of words are you choosing? What type of message are you trying to say? ये बहुत ज़रूरी होता है। Cultural prejudices are not wrong. ये रॉन्ग होते हैं। कल्चरल प्रेजुडाइसेस नॉट राइट। ये स्टैंड्स इन द वे ऑफ अ रिलेशन बेस्ड इन ओपननेस, क्यूरियोसिटी और जो वार्मथ है, ये सारी वैल्यूज़ फिर बैकसीट हो जाती है जो हमारे इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल, आप साउथ कोरिया में, आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर देयर, जब वो इंडिया विजिट हो रही थी, तो साउथ कोरिया में ऐसा माना जाता है इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे यहाँ बहुत राइफ है, पॉवर्टी है, हंगर है, सो दे डोंट थिंक आवर सेल्व्स एज अ वेरी एडवांस्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो यहाँ पे ऐसे बायस्ड लेंस के थ्रू इंडिया को देखा जाता है। ये एग्जेजरेटेड चीज़ है। फ्लिप साइड में अगर हम देखें तो इंडियंस भी हैं, ये अनेबल हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कल्चरल सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउथ कोरियन एंड ईस्ट एशियन नेशंस। हम सबको एक ही चीज़ बोल देते हैं विच इज़ रॉन्ग। इनमें डिफरेंस है। साउथ कोरियन इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ कोरियन, साउथ कोरियन इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, दे आर ऑल डिफरेंट। तो हम भी यहाँ पे इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है कल्चरल निटीग्रिटीज से। म्यूचुअल रेस्पेक्ट ज़रूरी होता है और की टू रॉबस्ट पार्टनरशिप है, वी नीड टू नो ईच अदर। फिल करें कल्चरल गैप को और ये म्यूचुअली बेनिफिशियल है। सो दिस इज़ एन अनएक्सप्लोर्ड एरिया, इंडिया साउथ कोरिया रिलेशन। फर्दर इन फ्यूचर विल ट्राई टू राइट एन आंसर ऑन दिस एज वेल, बट ये जो रिलेशन है इसका फुल पोटेंशियल रियलाइज करना इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। कैन ओपन बुक एग्जामिनेशन ऑफर एन ऑल्टरनेटिव? ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू वन क्वेश्चन, अब आपके पास पूरे दिन भर का टाइम है, आप उसमें R&D करो, अपना अंडरस्टैंडिंग करिए, यूनिकनेस लाइए, कंटेंट लाइए, प्रिपेयर करिए, राइट करिए, स्ट्रक्चर एंड देन पोस्ट इट। इससे क्या हो रहा है? एक तो हैबिट डेवलप हो रही है, डिसिप्लिन आ रहा है, एवरी डे वी आर कवरिंग सो मेनी थिंग्स एंड सेल्फ लर्निंग बहुत अच्छी होती है इस चीज़ से। तो ऐसा कुछ हो सकता है ओपन बुक एग्जामिनेशन में। हमारे यहाँ इंडिया में टीचिंग तो डिसेंट्रलाइज होती है, स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग अलग सोर्सेज से अपने टीचर्स चूज़ करते हैं और वो उनसे सीख लेते हैं। बट जो एग्ज़ाम्स होता है, तो एग्ज़ाम्स तो केवल सेंट्रलाइज्ड होता है, वो यूनिवर्सिटी जाके देना पड़ेगा। ओपन बुक एग्जामिनेशन कुड बी अ वे आउट। हमारा जो भी फ्लॉज है एजुकेशन सिस्टम पेडागॉगी में, बट इसमें भी कुछ कंसर्न्स हैं। वो कंसर्न्स ये हैं कि आर वी रेडी? और ये जो ओपन बुक होते हैं ये यूजुअली हायर क्लासेस के लिए होते हैं, एडवांस्ड कोर्सेज के लिए होते हैं, तो क्या बेसिक चीज़ों में भी हम ओपन बुक एग्जामिनेशन कर सकते हैं? ये वे आउट पॉसिबल है, इसमें थोड़ा इनोवेशन ज़रूरी होगा। हमारा जो पूरा एजुकेशनल सिस्टम है ये वर्चुअली क्या होता है, आप आंसर्स दो, गाइड बुक्स बना दो, नोट्स बना दो, उन नोट्स को कॉपी कर लो एंड एज इट इज़ आप एग्जाम में लिख के आ जाओ। दिस इज़ नॉट राइट। सो द स्टूडेंट्स प्रिपेयर एंड रिपीट वॉट ही गेट्स, तो ये रोट लर्निंग होती है। ऑन द अदर हैंड यू आर नाउ टॉकिंग, अब ओपन बुक में यू आर टॉकिंग ऑफ अ सिस्टम, ये एनकरेज कर रहा है थिंकिंग। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्यूरियोसिटी डेवलप करें, थिंकिंग डेवलप करें स्टूडेंट्स में। विद द बुक ओनली अ थिंग दैट यू बिगिन विद। एप्लीकेशन पे ज़्यादा हम स्ट्रेस दें बजाय मेमोराइजेशन पे। गूगल आप ओपन करो, यू कैन गेट एनी स्टफ, एनी डेटा अराउंड द ग्लोब, बट उसको अप्लाई कैसे करना है इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी थिंकिंग, सोचने की क्षमता। सो इसको हमें इनकलकेट करने की ज़रूरत है। बिकॉज द होल पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ एक्चुअल लर्निंग। एग्जामिनेशन नहीं होता है एजुकेशन का पर्पज़। सो इनोवेशन ज़रूरी है, स्मॉलर क्लासेस भी हम बना सकते हैं। इंटरेक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डिजिटल प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, इवन आई एम ऑल्सो फेसिंग इट, आई डू नॉट नो कि वेदर द पर्सन इज़ से इन स्कूल और एट कॉलेज, और वो किस लेवल पे है। इज़ ही वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम और अ रेगुलर विजिटर? तो एवरी टाइम यू कैन नॉट स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। सो ये जो कंटेंट डिलीवरी होती है, डिजिटल कंटेंट डिलीवरी, इसमें ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो स्टूडेंट्स और टीचर्स का इंटरेक्शन होना ज़रूरी होता है। एनकरेज देम टू थिंक।
यूजुअली ओपन बुक एग्जाम्स जो होते हैं ये हैपन होते हैं फॉर एडवांस्ड कोर्सेज जहाँ पे वेल डिफाइंड टेक्स्ट बुक्स हैं। यूएसए वगैरह टॉप यूनिवर्सिटी में आप देखो वहाँ बहुत सारा ये कल्चर प्रिवेलेंट है और दे आर डूइंग वेल। तो ग्रेजुअली हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को भी ऐसे इनोवेट करना चाहिए हमें। आज हम बात करते हैं आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर बहुत सारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में होता है। ये बना था पार्ट ऑफ पोस्ट वॉर ब्रेटन वुड अग्रीमेंट, इसको ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोलते हैं, 1944 में न्यू हैम्पशायर यूएसए में। इसने ऑपरेशन 47 से स्टार्ट किया। 187 अभी इसके मेंबर हैं। तो आईएमएफ मॉनेटरी लिखा है ना, तो जहाँ पे भी आईएमएफ आएगा उसकी रिलेटेड रिपोर्ट्स आएंगी तो वो दैट वुड बी रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू फिस्कल इकोनॉमी रिफॉर्म्स एट्सेट्रा। और वर्ल्ड बैंक मतलब होगा डेवलपमेंट समथिंग। तो आईएमएफ है ये एनकरेज करेगा मॉनेटरी कोऑपरेशन, मॉनेटरी पैसे से रिलेटेड रिफॉर्म्स क्या लाने हैं, ट्रेड्स डेफिसिट रिफॉर्म्स बैरियर्स एंड ऑल, ये मॉनेटरी कोऑपरेशन पे बात करेगा। एक्सपेंशन करेगा वर्ल्ड ट्रेड को, स्टेबलाइज करेगा एक्सचेंज रेट को, एवरी मेंबर करेंसी टू यूएस डॉलर ट्राई टू कनेक्ट करता है ये। फैसिलिटेट करेगा सिस्टम ऑफ पेमेंट बिटवीन कंट्री फॉर दिस मार्शल एड जो पहले यूएसए में था। देन प्रोवाइड फंड्स और कंट्रीज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जब बीओपी क्राइसिस होती है जैसे एनसीईआरटी हमने पढ़ा तब उसमें इसने हेल्प किया था। बट कंडीशंस अप्लाइज कि आप रिफॉर्म्स लेके आओ, तो हम एलपीजी लेके आए। स्टॉप डिवैल्यूएशन, डू इट नाउ, एडवोकेट इट एज अ फर्स्ट स्टेप टू फिजिकल रेक्टिट्यूड। सो आईएमएफ का जो काम होता है वो होता है दिस मॉनेटरी फिजिकल स्पेस में। और जो वर्ल्ड बैंक होता है ये बेसिकली जैसे पहले था ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये भी इंटर गवर्नमेंटल है। ईच मेंबर कंट्रीब्यूट प्रपोर्शन ऑन देयर शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड, इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। ये भी ब्रेटन वुड का ट्विन है। 44-46 में कमेंस हुआ, 187 मेंबर यहाँ पर है। नाउ दिस इज बैंक। तो बैंक का काम क्या होता है, कुछ डेवलपमेंट रिलेटेड काम करना। तो जब भी रिपोर्ट्स में कंफ्यूजन आ रहा है तो रिमेंबर कि वो इंस्टीट्यूशन का थीम क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इससे क्या होता है एप्लीकेशन पार्ट इंप्रूव होता है और एलिमिनेशन ईजी हो जाता है। इसका गोल क्या होगा, ये फैसिलिटेट करेगा लोन टू मेंबर गवर्नमेंट, बहुत सॉफ्ट लोन्स देता है, काफ़ी कम रेट होती है और लॉन्ग पीरियड भी होता है पुअरली डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी। इसकी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये हम काफ़ी ब्रीफली देख रहे हैं, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट इन वर्ल्ड बैंक एज वेल। इन्वेस्ट करेंगे प्राइवेट कैपिटल प्रोजेक्ट्स में, लोन्स गारंटी, वर्ल्ड बैंक से अभी हमने पैसे लिए कोविड-19 के लिए। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन होता है, लो रेट पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, रोड एंड ऑल डैम्स के लिए ये पैसे देता है। ये था जीएटीटी, ये हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। ये रिप्लेस हुआ बाद में डब्ल्यूटीओ। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड मतलब व्यापार। इंडस वैली के टाइम से हम सब आपस में व्यापार करते हैं एंड व्यापार इज इंपॉर्टेंट, तो दिस इज ट्रेड। ये राउंड्स हुए, दोहा राउंड्स, कैनेडी राउंड्स, अभी इसमें 153 मेंबर है। आज की डेट में डब्ल्यूटीओ भी, जैसे डब्ल्यूएचओ में काफ़ी स्क्रूटिनी हो रही है, डब्ल्यूटीओ में भी काफ़ी स्क्रूटिनी चल रही है अभी। इसका गोल क्या है, फ्री एंड अनहिंडर्ड ट्रेड देना, फोरम प्रोवाइड करना फॉर नेगोशिएशन और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन देना यहाँ पे, बिकॉज ट्रेड होता है तो डिस्प्यूट्स भी होते हैं, तो रिजोल्यूशन भी प्रोवाइड कराना। मल्टीलेटरल ट्रेड को इंक्रीज करना, प्रोटेक्शनिज्म मेजर को कम करना, टैरिफ कोटा को दूर करना, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट जो हैं जो डिस्टॉर्ट करते हैं फेयर ट्रेड को, उनको अबॉलिश करना, और ओवरऑल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ पे जो वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे से फ्रीली ट्रेड व्यापार कर पाए। तो ये कुछ ब्रीफ है आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का और जीएटीटी जो बाद में बना डब्ल्यूटीओ। नाउ अब हम बात करते हैं थॉट, वोकेबुलरी एंड ग्रामर। आज का जो थॉट है वो दलाई लामा जी का है कि वी आर सोशल एनिमल्स, वी हैव अ नेचुरल कंसर्न फॉर अदर मेंबर्स ऑफ अवर कम्युनिटी, दिस इज अ फैक्ट, सो इट्स दे और whom who आवर लाइव्स डिपेंड। तो ह्यूमन सोशल एनिमल होते हैं। कोविड-19 के कारण अभी ये इश्यूज हो रहा है, एनजाइटी एंड ऑल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिकॉज हम सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज वाई वी नीड टू टीच अवर चिल्ड्रन अबाउट देयर इमोशंस एंड हाउ टू टेकल दोज दैट आर डिस्ट्रक्टिव। इमोशंस को हैंडल करना भी आना चाहिए। अवर एम इज अ कम्युनिटी ऑफ हेल्दी ह्यूमन बींग्स। वेरी गुड थॉट। ये ग्रामर का पोर्शन है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब कोई नॉन एनिमेट नॉन लिविंग बॉडी है, उसको आपने एज अ पर्सन डिपिक्ट किया। ये एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जो राइटिंग में हम कई बार यूज़ करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट है, आइडिया है, एनिमल है, इसको हमने ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिया। जैसे कि माई कंप्यूटर हेट्स मी,
ये हमने कंप्यूटर को एक ह्यूमन बीइंग बना दिया। द सन वियरली क्रॉस द लेट ऑटम स्काई, द बीज बज्ड मैरिली अमंग द फ्लावर्स, इनको हमने ह्यूमन ट्रेट्स दिखा रहे हैं, ह्यूमन एक्शंस हो रहा है। अलार्म क्लॉक स्प्रैंग टू लाइफ वेकिंग मी फ्रॉम माई स्लीप, ओल्ड कार स्टार्ट आइडल लोनली एंड फॉरगॉटन। सो पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट, आइडिया, एनिमल को हमने ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया। इससे राइटिंग्स थोड़ी और बेटर होती है। समटाइम्स इन ऐसे यू कैन यूज दिस। दिस इज टार्डीनेस। टार्डीनेस मतलब आप बहुत लेट लतीफ़ हैं, बीइंग लेट। टिट्युलर का मतलब होता है जो केवल नाम मात्र का लीडर है, फॉर्मल टाइटल बस दिया है बट रियल अथॉरिटी वहाँ पे नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड दिस टिट्युलर। वेक्टर्स जैसे मॉस्किटो वेक्टर्स हैं काफ़ी सारी डिसीजेस के, कैरियर ऑफ डिसीजेज है। स्क्यूड का मतलब है कि वो बायस्ड है, जजमेंट बायस्ड है, मिसलीडिंग है। रीन का मतलब होता है वो प्रिवेल कर रहा है, मोनार्की। रीन, रीन ऑफ एम्परर अकबर, रीन ऑफ दिस एम्परर अशोका, दैट इज कॉल्ड दिस रीन। डुबियस का मतलब है कि आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते हो, रिलाय नहीं कर सकते हैं। टू द फोर, टू द फोर का मतलब है ब्रिंग टू अ लीडिंग पोजीशन, आपने उसको फ्रंट पे लेके आ गए, फोर फ्रंट पे रख दिया। और डिसर्नेबल का मतलब होता है कि आप वो चीज़ समझ पा रहे हैं, अंडरस्टूड कर रहे हैं। आई एम थिंकिंग कि इसको हिंदी यहाँ पे कैसे ऐड करें, आई डू समथिंग। ओके, नाउ ये क्विज है 23 जुलाई का, इसको अब अपन डिटेल में भी डिस्कस करेंगे बिकॉज अब हम टाइम का ऐसा रश नहीं करने वाले हैं। वेयर एंड व्हेन वाज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल कुछ हुई है। जैसे फर्स्ट है राजगृह 400 में हुआ था, पैट्रोनेज अजात शत्रु, और प्रेसिडेंसी थी महाकश्यपा का। सेकंड वैशाली में हुआ, जो यहाँ पे पूछा है 383 BC, काल अशोका ने पैट्रोनेज दिया था, मतलब राजा था वहाँ पे, सभा कामी की प्रेसिडेंसी थी। थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र 250 में, अशोका पैट्रोनेज और मोगालीपुट्टा टिस्सा की प्रेसिडेंसी थी। फोर्थ हुआ कश्मीर में, कनिष्क पैट्रोनेज और वासुमित्र उस टाइम पे प्रेसिडेंसी थे। तो द राइट आंसर इज सी। ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक नियोलिथिक साइट है, ये प्लेन ऑफ बालूचिस्तान पे है, बोलन पास के पास में। ये बोलन पास के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए, जो पासेज है ना, बोलन पास और खैबर पास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री में। वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर में प्रेजेंट डे यहाँ पे है बोलन पास, और एक ये है खैबर पास, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है, इनको जानना चाहिए हमें। देन ये है जेम्स प्रिंसेप, ये जेम्स प्रिंसेप थे, इन्होंने डेसिफर किया था ब्राह्मी स्क्रिप्ट को। ये इंग्लिश स्कॉलर थे, ओरिएंटलिस्ट थे, एंटी क्वेरी, फाउंडिंग एडिटर थे जर्नल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये रिमेंबर्ड है, डेसिफर किया खारोष्टी स्क्रिप्ट को और ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया को। ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है शहनाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे इंडिया में ही बना है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है। डबल रीड होती है इसमें, मेटल और वुडन फ्लेड। एक बहुत अच्छे शहनाई वादक हैं, आप उनका नाम बताइए, वेरी वेरी फेमस। सो शहनाई है ये शहनाई है, कंपोजिट नहीं है। और जो 1, 3 एंड 4 है, जैसे सितार हुआ, तबला हुआ, सारंगी हुआ, ये इंडो इस्लामिक ओरिजिन है, बट इसका यहाँ पे लोकल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही इसका ओरिजिन हुआ है। ये है अबाउट टेम्पल्स। टेम्पल आर्किटेक्चर में विमान स्टाइल होता है द्रविड़ा का। सीसीआरटी अभी हम रिज्यूम कर रहे हैं, इंडिया ईयरबुक भी आई वुड रिज्यूम इन अ डे और टू, सीसीआरटी एज वेल, एंड पॉलिटी एवरी डे। नगारा, द्रविड़ा और वेसर, ये जैसे 3 स्टाइल है। यहाँ ये इनके नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल है, सीसीआरटी में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है, हैव अ लुक। और ये है सदर्न स्टाइल के टेम्पल हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये कहलाती है विमान, ये विमान है, दिस इज कॉल्ड विमान। तो विमान जो है ये सदर्न इसमें मिलता है। नाउ दिस इज मेडिवल इंडिया का आज का क्विज है। किताब है जो नौरस है, ये कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स हैं, प्रेज ऑफ हिंदू डीटीज एंड मुस्लिम सेंट, और ये रिटन बाय इब्राहिम आदिल शाह टू है। क्या ये करेक्ट है? आमिर खुसरो ओरिजिनेटर थे इंडिया में ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ द म्यूजिकल स्टाइल नोन एज कव्वाली। क्या ये करेक्ट है? ट्राई टू राइट द करेक्ट आंसर, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देन ये है उर्दू, उर्दू मीडियम ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन था। ये फर्स्ट टाइम किस राइटर ने ऐसे इंट्रोड्यूस किया था, नेम द दैट राइटर। देन थर्ड इज अबाउट विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, मतलब क्रॉनिकल्स मतलब टाइमिंग, ऐसे टाइम फ्रेम में मेमोराइज करते थे, डायनेस्टी को बताते थे, टेल्स बताते थे। तो ये एक डेडिकेटेड प्रोफेशन होता था। ये प्रोफेशन जो होता था उनको क्या कहा जाता था, श्रमणा, परिव्रजाका, अवग्रहिका या मगधा, इनमें से क्या कहते थे हम। देन ये है वो कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं, हैज़ अ डोम है विच इज सेड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसा कौन सा डोम है, फॉलोइंग डोम, डोम ये होता है, डोम भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा, ये डोम है। इनमें से कौन सा डोम लार्जेस्ट है?
आंसर दिस क्वेश्चन। देन दिस इज बंजाराज जो है मेडिवल पीरियड में होते थे हिस्ट्री में, ये जनरली क्या होते थे, बंजारा क्या होते थे, एग्रीकल्चर, वॉरियर, वीवर या ट्रेडर। सो आंसर दीज 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट डे हम इनको भी डिटेल में देखेंगे और इससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हम ट्राई टू कलेक्ट। सो दिस इज द क्विज। ये क्विज आंसर्स हैं 23rd के। ये हमारी ग्रामर, थॉट और इंग्लिश वोकेबलरी। हम नॉट एन एक्सपर्ट, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, बट हम कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइव करेंगे, पुश करेंगे टू वर्क ऑन दीज थिंग्स एज वेल, वोकेबलरी, ग्रामर एंड दिस राइटिंग इंग्लिश स्किल्स। ये है इन्फोग्राफिक्स, ये ओपन बुक एग्जामिनेशन, इंडिया साउथ कोरिया टाइज, एस्केलेटिंग टेंशंस, कैलिब्रेटेड बैलेंस। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने कहा है किस डायरेक्शन में इंडिया का दिस फॉरेन अफेयर्स मूव हो रहे हैं। रघुराम राजन साहब ने कहा है कि किस डायरेक्शन में हमें इकोनॉमिक रिवाइवल में एफर्ट्स डालने चाहिए। देन ये है चाइना लॉन्चेस एम्बिशियस मार्स मिशन, साउथ चाइना और यूएसए के रिलेशंस और हो रहे हैं, इजराइल डेलीगेशन, लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट, इंडिया इजराइल, और फोकस एरिया क्या है, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च कोऑपरेशन। कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन की टू लोनार लेक है, बैटल ऑल ऑड्स, वेयर देयर इज अ विल there is a way, where there is the will there is a way, never forget this thing. Then this is Independence Day events scaled down at Red Fort, City of Joy, बैटलफील्ड हो या बोर्ड रूम हो, विमेन लीडरशिप मिलिट्री में, सिविल वर्क स्पेस में भी काफ़ी अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है और काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। सो ये जो डिसीजंस हैं दीज आर स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। लेट अस ट्राई टू डिस्कस दिस न्यूज़। देन ये है अबाउट वैलिडिटी ऑफ एंटी डिफेक्शन notices. So this is 24th of July 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.